तो मार्केट में साइकोलॉजी कितनी ज़रूरी होती है? देखो, पहली बात तो लोगों को यही नहीं पता कि साइकोलॉजी क्या होती है। ये हमेशा हर किसी को एक कन्फ्यूजन रहता ही रहता है। अगर मैं आपको इजी वे में समझाऊं कि साइकोलॉजी क्या है, तो साइकोलॉजी वो हर एक हरकत है जो आप कर रहे हो ट्रेडिंग में, या फिर वो हर एक थॉट जो आप ट्रेडिंग के वक्त सोच रहे हो, वो साइकोलॉजी में ही आता है। चाहे वो ग्रीड हो, वो फोमो हो, या फिर वो कुछ भी डर हो, फियर हो, हर तरीके की चीजें, या फिर इनसे परा हटकर भी जो दूसरी चीजें आती हैं, वो सारी साइकोलॉजी में ही आती हैं। एंड लोगों को ये सबसे बड़ी गलती जो हम शुरू शुरू में करते हैं वो ये होती है कि हमें लगता है कि हम ये चीज ढूंढते हैं कि साइकोलॉजी को आखिर ठीक कैसे करें, या फिर कोई वीडियो मुझे ऐसी मिले जिससे मेरी साइकोलॉजी ठीक हो जाए। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपकी साइकोलॉजी ठीक हो सकती है, या वो क्या रास्ता है जिस जिस रास्ते को फॉलो करके आपकी साइकोलॉजी अपने आप ठीक होती जाएगी, कुछ वीक्स में या फिर मे बी कुछ मंथ में, 2-3 मंथ में। तो सबसे पहले साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जो सबसे बड़ा पिलर होता है, ऐसे इसके बहुत सारे पिलर होते हैं, और उनमें से एक पिलर होता है कॉन्फिडेंस। जब आपको भरोसा होता है कि मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगी, आपको अंदर से पता होता है कि आज मार्केट डाउन जाने वाली है, आज मार्केट डंप होने वाली है, तब आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ सेल सेटअप ही ढूंढेगा, या फिर जो भी आपकी स्ट्रेटेजी होगी आप उसके अकॉर्डिंग ही चीजें देखोगे, एंड फिर आप उसमें ट्रेड लोगे, क्योंकि आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर है कि आज मार्केट डाउन जाने वाली है, आज मार्केट डंप होगी। एंड फिर जो आपके थॉट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में होते हैं। आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि यार मैं ट्रेड बंद कर देता हूँ, या फिर मैं थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है बुक कर लेता हूँ ऐसे, या फिर हल्का फुल्का लॉस हो रहा है मैं ड्रॉ डाउन में हूँ थोड़े, इसको अभी बंद कर देता हूँ, आधा स्टॉप लॉस लेकर बाहर हो जाता हूँ मार्केट में। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। लेकिन जब आपके पास एक सही सेटअप नहीं होता है, आपके पास एक मार्केट की सही बायस नहीं होती है, उस केस में क्या होता है कि आपके दिमाग में कई थॉट्स आएंगे, कई मतलब कई 100 या कई हजारों थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे कि अभी मैं बाय करता हूँ, अभी मैं सेल करता हूँ। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है, आजकल ट्रेंड बना हुआ है कि लोग 1 मिनट में ट्रेड करते हैं, 3 मिनट में करते हैं, फिर 5 मिनट में ट्रेड करते हैं। ये जो टाइम फ्रेम्स होते हैं, ये टाइम फ्रेम्स ट्रेडिंग के लिए नहीं बने, ये टाइम फ्रेम सिर्फ और सिर्फ एंट्री के लिए बने हैं कि अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री लेनी है तो आप इन टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हो अपनी एंट्री के लिए। बट अगर आप सिर्फ इन्हीं टाइम फ्रेम्स को पकड़कर अपनी ट्रेड को प्लान कर रहे हो, तो वो जरा सा एक बेवकूफ़ी होगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स लाइव आते हैं यूट्यूब के ऊपर, बहुत मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, एंड आप देखोगे कि वो सारे के सारे ट्रेडर्स जो होते हैं वो 1:2 की ट्रेड देते हैं, या फिर उनकी ट्रेड 1:1 आर छूकर वापस मुड़ जाती है, या फिर 1:2 आर छूकर वापस मुड़ जाती है। कभी कभार रेयरली होता है कि उनकी ट्रेड जो है वो 1:5 पहुंच जाए। बट इसमें भी एक ट्रिक है, एक केस है। अगर उनकी ट्रेड 1:5 पहुंच भी जाए, उन्होंने खुद या फिर अपने सब्सक्राइबर को जो उनको लाइव देख रहे हैं उनको भी वो उस ट्रेड को होल्ड नहीं करवाया होता है। हर कोई ट्रेडर जैसी ट्रेड में एंट्री, ये टारगेट 1 है 1:1, ये टारगेट 2 है 1:2, और जैसे ही वो टारगेट रीच होता है वो कहते हैं बुक करो। ये हरकतें करते हैं। तो अगर आप भी ऐसी लोअर टाइम फ्रेम्स में ट्रेड कर रहे हो, तब आपके पास एक मजबूत बायस नहीं होगी, आपके पास एक कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि यार आज मार्केट इधर को जाने वाली है और मैं यही ट्रेड करने वाला हूँ। पर इस चक्कर में क्या होता है कि आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, क्योंकि आप 1 मिनट में देख रहे हो सकता है कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम में बेरिश हो, या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम में वो पुल बैक लेने वाली हो नीचे की ओर, और आपको 1 मिनट, 3 मिनट या फिर 5 मिनट में एक ब्रेकआउट देखने को मिले, आप उसमें ट्रेड एंट्री लेते हो, एंड उसके बाद क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाती नहीं, फिर मार्केट डंप होना शुरू होती, एंड वहां पर आपको फोमो होता है कि मैं सेल करूँ, लेकिन आपके दिमाग में डर आता है कि यार ऑलरेडी मार्केट इतना डाउन जा चुकी है, मेरा पहले स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, लेकिन मार्केट लगातार डंप हो रही है, और आप उसमें टूट पड़ते हो, आप उसमें एंट्री ले लेते हो,
फिर उसके बाद क्या होता है कि मार्केट जैसे एक लंबा डंप देती है, फिर वहां से एक पुल बैक आता है जहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, दूसरी बार हिट हो जाता है। यही वो चीज होती है जिसके कारण जो है मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स की साइकोलॉजी खराब होनी शुरू होती है या फिर खराब हो जाती है। क्योंकि जब आप लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे तब आपकी बायस मजबूत नहीं होगी, आपको मार्केट की जो बिग पिक्चर होती है वो आपकी नजरों में नहीं होती है, एंड बार बार स्टॉप लॉस हिट होते रहते हैं आपको दिन में। क्योंकि आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, 1 मिनट में, 5 मिनट में, तो आपको दिन में मल्टीपल एंट्रीज मिलेंगी, एंड आप उन मल्टीपल एंट्रीज को मल्टीपल टाइम चेज करोगे, जिससे कि आप रिवेंज ट्रेडिंग का शिकार बन जाओगे। ये भी एक साइकोलॉजिकल इशू है। आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, आपका अकाउंट ब्लो होगा, उससे आपका और दिमाग खराब होगा, एंड कुछ लोग इन सब चीज़ों के कारण ट्रेडिंग को छोड़ भी देते हैं। तो आखिर इसकी जड़ क्या है? तो जड़ हमें पता चली कि हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे बार बार स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, और स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है, जिसके कारण हमें बार बार साइकोलॉजिकल इशू आते हैं। क्योंकि जब आपको बार बार आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, आपको साइकोलॉजी इशू आएगा। फिर कभी कभार आपने मान लो ट्रेड ली, आपको 1:1 अचीव हो गया, तब आपके दिमाग में ये चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी कि मैं बुक कर लेता हूँ, पहले ही मेरे 3 4 5 लॉस चल रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा बुक कर लेता हूँ, थोड़ा कवर हो जाएगा। थोड़ा आप उसको बुक कर लोगे थोड़े में ही, एंड वो और डाउन चला जाएगा, वो आपकी डायरेक्शन में चला जाएगा, आपके टारगेट को हिट कर देगा। जहां पर आपने 1:1 बुक करा था वो 1:5 6 7 दे देगा, फिर आपका और दिमाग खराब होगा। सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए जो चीज़ है, जो एक जादू है, वो ये है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम को देखना शुरू करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। क्योंकि दिन में 10 ट्रेड करना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं, लेकिन अगर आप एक दिन में सिर्फ एक ट्रेड करोगे या फिर पूरे वीक में एक ही टारगेट हिट करते हो। अगर पर्सनली मुझे पूछोगे तो मैंने इस हफ्ते सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड ली है, वो भी मैंने हाफ लॉट के साथ, यानी कि हाफ क्वांटिटी साइज के साथ ली थी। पिछले हफ्ते भी मेरी एक ट्रेड थी, उससे पिछले हफ्ते भी मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड ली थी, और मेरा टारगेट हिट हो गया लगातार 2-3। एंड लेकिन वहीं पर ही अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे तो आप 3 हफ्ते में 30 ट्रेड ले लोगे, एंड आपकी वो लॉसेस होंगे। तो जब आपकी एक बड़े टाइम फ्रेम में बायस होती है, तब आपको पता होता है कि आज मार्केट की डायरेक्शन ये है, मार्केट सेट जाएगी, मार्केट बायस हट जाएगी, तब आप पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आप हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करो तो आपको बहुत मुश्किल से एक ही ट्रेड मिल पाएगी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूरे दिन में 2 ट्रेड मिलेगी। अगर आपका एक पक्का सिस्टम है तो आपको पूरे हफ्ते में 2 ट्रेड या फिर 1 ट्रेड मिलेगी जी। और कम ट्रेड मिलने की वजह से, प्लस आप हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, इससे आपके जो टारगेट्स होते हैं वो ज़्यादा हिट होते हैं, आपका विन रेट इंक्रीज होता है। जब आपका विन रेट इंक्रीज होगा, आपके टारगेट्स हिट होंगे। वो पॉइंट होता है जब आपकी साइकोलॉजी वाकई में सही होना शुरू हो जाती है। साइकोलॉजी को आप कोई किताब पढ़ के ठीक नहीं कर सकते, साइकोलॉजी को आप किसी यूट्यूब की वीडियो को देख कर ठीक नहीं कर सकते। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर आप लगातार अपने टारगेट्स को हिट करोगे, या फिर जितना कम हो सके उतने कम स्टॉप लॉसेस हिट करोगे, तब आपके धीरे धीरे जो आपका माइंडसेट है वो ठीक होना शुरू होगा। जब आपका माइंडसेट ठीक होना शुरू होता है, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर आता है। उसकी वजह से आपके जो दिमाग में फालतू के थॉट्स आ रहे थे कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या फिर मैं अभी कम प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, मैं अभी ट्रेड से आउट हो जाता हूँ, बाहर हो जाता हूँ, या फिर मैं ट्रेड लूँ या फिर ना लूँ, या फिर आप अर्ली एंट्री चीज़ करना बंद कर देते हो, या फिर आप फोमो में ट्रेड नहीं लेते, या फिर ऐसे बहुत सारे और रीजंस होते हैं जो कि आपके धीरे धीरे सुधरने शुरू हो जाते हैं। और यही सब चीज़ें जो मिलके एक चेन बनाती हैं, और वही चेन से धीरे धीरे आपकी जो साइकोलॉजी होती है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस है, अगर आप इसे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी साइकोलॉजी में सुधार आएगा ओवर द टाइम। एंड जब आप इसे लगातार फॉलो करते जाओगे, फिर आपकी जो साइकोलॉजी वो ठीक होगी, एंड आप महसूस करोगे कि आप ओवर ट्रेडिंग, आपको और बहुत सारी ट्रेडिंग में चीज़ समझ आएंगी। जितनी आप ट्रेड्स को कम लोगे, आपको पता चलेगा कि कम ट्रेडिंग का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी होती है, ना कि ज़्यादा ट्रेड्स का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी होती है। जितनी कम आप ट्रेड लोगे उतना ही ज़्यादा आप प्रॉफिट बनाते हो, ना कि आप कम प्रॉफिट बनाते हो। अगर आप किसी भी यूट्यूबर को पकड़ लो,
चाहे उसको कितने भी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो, उन यूट्यूबर्स के पास एटलीस्ट 50 से 100 करोड़ रुपया आराम से पड़ा होगा, आराम से, क्योंकि अपने कोर्सेज वगैरह सेल करते हैं, कुछ ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स होते हैं क्योंकि उनका अकाउंट से बड़ा हो जाता है, एंड यूट्यूब वगैरह से, सोशल मीडिया से पैसा आता है, तो उनके पास काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाता है विद इन 3 to 5 years। स्टिल उनके पास इतना पैसा होने के बावजूद भी अगर आपके प्रॉफिट्स देखोगे तो वो $2,000, $3,000 या फिर कभी कभार गलती से $5,000। आप एक चीज को सोचकर देखो, अगर किसी के पास 100 करोड़ की नेटवर्थ है और वो 5-5 लाख के टारगेट निकाल रहा है, वो भी हफ्ते में 2-3 बार, तो क्या ये चीजें मैच हो पा रही है? बिल्कुल भी मैच नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब आप हर रोज ट्रेड करोगे डेफिनेटली वो हो सकता है कि वो प्रॉफिटेबल हो, डेफिनेटली हो सकता है कि वो पैसा बना रहा हो अच्छा खासा मार्केट से, बट उसके जो प्रॉफिट साइज होंगे वो हमेशा छोटे ही रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो गट फीलिंग जो होते हैं जो आपको ये बोलते हैं कि रिस्क करो, बड़ा रिस्क कर दो, बड़ा पैसा रिस्क करो, बड़ा पैसा बनाओ, बड़े टारगेट सेट करो, वो गट फीलिंग आपके अंदर नहीं आ पाती है। हालांकि मैं भी अपनी ट्रेडिंग के अर्ली फेज में हूँ, मैंने भी प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करना शुरू करा है और मैं अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बन रहा हूँ अभी, एंड अभी ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, बट मेरे अंदर वो, मुझे ये पता है कि मेरे अंदर वो फीलिंग है, गट फीलिंग है, जो मुझे ये बोलती है कि मैं बड़ा पैसा रिस्क कर सकता हूँ। जैसे जैसे मेरा अकाउंट साइज बड़ा होगा मैं अपने अकाउंट साइज को और बड़ा करता रहूँगा और मेरे प्रॉफिट जो है वो 3-4-5 हज़ार डॉलर नहीं रहने वाली है, बहुत बढ़ने वाले हैं। मैं इस वीडियो में बोलना नहीं चाहता हूँ, पर ये बहुत बढ़ने वाले हैं प्रॉफिट्स। क्यों? क्योंकि मेरी जो ट्रेड्स होती हैं उनके पीछे बहुत बड़ा सिस्टम है। सबसे पहली बात तो मैं बड़े टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट के साथ चलता हूँ और मुझे हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड मिल पाती है। जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, जो भी मेरा सेटअप है, उस सेटअप के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ एक ट्रेड ही कर पाता हूँ हफ्ते में। चाहे मैं कितना भी चाहूँ कि मैं 2 ट्रेड करूँ, मैं 3 करूँ, पर मैं एक ही ट्रेड कर पाता हूँ क्योंकि मेरा सेटअप मुझे अलाउ ही नहीं करता है। इसी वजह से जो मेरा विन रेट होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और इसी से आपकी जो साइकोलॉजी इंप्रूव होगी और आपका दिमाग आपको खुद बोलेगा कि लेट्स रिस्क मोर। एंड जब आप ज़्यादा रिस्क करोगे डेफिनेटली आपका जो प्रॉफिट साइज होता है वो इंक्रीज होगा एंड डे बाय डे आप काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग में प्रोग्रेस करते जाओगे। एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग में जो प्रोग्रेस होती है, जब आप प्रॉफिटेबल बन गए तो जो प्रॉफिटेबल बनने के बाद का जो अगले 12 महीने होते हैं, इन 12 महीनों में आपकी वो इस लेवल से ग्रोथ होती है कि आपकी जो लाइफ हो वो 360 डिग्री बदल सकती है। और लोगों की बदलती है, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, आप पूरा सोशल मीडिया यूज़ करते हो। एंड तो हाँ, आज की वीडियो में मेरी तरफ से यही था कि किस तरीके से आप अपनी साइकोलॉजी को ठीक कर सकते हो, कैसे आप अपने ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट करके जो है एक प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने साइकोलॉजी को ठीक कर लिया देन आपने काफ़ी हद तक ट्रेडिंग में जीत पा ली है। सो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही, एंड मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।